प्राचीन काल में एक राज्य था जिसमें राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, दयालु व दानवीर थे। उसी राज्य में एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी रहा करते थे। उन ब्राह्मण का परिवार था, स्त्री थी और एक उनकी पुत्री थी जो विवाह योग्य हो गई थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में राजा बड़े धर्मात्मा व दानवीर हैं, हमारी पुत्री भी विवाह योग्य हो गई है, आप उनके पास जाइए और कुछ धन मांग कर लाइए। पहले तो ब्राह्मण ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पत्नी के हठ करने पर वे राजमहल में गए। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आ रहे हैं। उन्होंने स्वागत सत्कार किया और ऊंचे स्थान पर बिठाया। फिर पूछा कि महाराज, आपका कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप दानवीर हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, कुछ धन चाहिए, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। राजा ने कहा, ठीक है, अपने कर्मचारियों से 10,000 लाके महाराज को दे दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये तो बहुत कम है। फिर 20 कर दिया। फिर बोले, यह भी कम है। 40 कर दिया। करते करते बहुत बढ़ गया। आधी राज्य दे दिया, पूरा राज्य दे दिया। तभी भी ब्राह्मण ने कहा, यह तो बहुत कम है। तब राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे तुम्हारा यह राज्य नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी परिश्रम की कमाई चाहिए। तब राजा ने कहा, महाराज, अभी तो नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे एक रात का समय देंगे तो मैं कल आपको दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन। ब्राह्मण अपने घर चले आए। फिर राजा सोच विचार में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कि परिश्रम की कमाई, ईमानदारी की कमाई में कहाँ से लाऊं। तो उन्होंने सोचा कि आज रात में काम के लिए निकलता हूँ। राजा ने अपना वेश बदला। वेश बदलने के बाद वो नगर में घूमने लगे। पूरे नगर में सन्नाटा है, कोई जगह नहीं है, सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। परंतु उन्होंने देखा कहीं दूर जंगल के पास एक लोहार लोहा पीट रहा है, वो सोया नहीं है। राजा गए। राजा ने कहा, लोहार भाई, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तुम मुझे दया करके कोई छोटा सा काम दे दो तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। लोहार ने कहा, देखो भाई, मेरे पास इतना ही काम है, सुबह तक इसे कर डालो तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उस रात काम शुरू किया और सुबह तक काम पूरा करने के बाद लोहार ने सुबह उनको 4 पैसे दिए और राजा उस 4 पैसों को लेकर अपने राजधानी में लौटे। उसके बाद ब्राह्मण उनके पास आए। ब्राह्मण को राजा ने वो 4 पैसे दे दिए। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, वो अपने घर चले गए 4 पैसों को लेकर। जब पत्नी ने पूछा कि महाराज, आप कुछ धन लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, लेकर आया हूँ ना, ये देखो 4 पैसे मिले हैं। ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि भाई राजा के पास गए हैं और 4 पैसे लेकर आए। उन्होंने झुंझलाहट में उन 4 पैसों को बाहर फेंक दिया। और दूसरे दिन उस आंगन में उन्होंने देखा कि 4 वृक्ष उगाए हैं, जिनमें केवल रत्न के ही फल लगे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हीं से उसने कन्या का विवाह किया और वे सबसे धनी हो गए, संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो गए। यह समाचार राजा ने भी सुना और राजा ने भी आकर देखा, दंग रह गए। उनको भी लगा, अरे वाह, मेहनत की और परिश्रम की कमाई भले ही थोड़ी हो, लेकिन उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। नेकी की कमाई पहले भले ही थोड़ी दिखे,
परंतु पीछे मनुष्य को सभी प्रकार से सुखी और संपन्न कर देती है, संपन्न बना देती है। इसलिए हम सबको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मेहनत करके कमाई करें, जिसका फल बहुत गुना बढ़कर आए और सुख शांति प्रदान करे। यह एक बोध कथा है। इससे हमें यही सीखनी चाहिए कि भले ही कम हो, लेकिन नेकी की कमाई हो, परिश्रम की कमाई हो, तो हमें सुख मिलेगा। जय श्री कृष्ण।